हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूं। और हमने अभी तक जो है ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने ये सीखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली में है क्या चीज़, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लास कंस्ट्रक्टर क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, और लास्ट जो आज जो आखिरी चीज़ हम जो सीखने लगे हैं वो है कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो चलते हैं जल्दी से अपने स्लाइड की तरफ, देन हम अपने प्रैक्टिकल अपने जो है वो कोडिंग सेक्शन की तरफ भी जाएंगे। अब मैंने जो है उस चीज़ को बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की है कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास क्या होती है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें जो यहाँ पे मैंने कोड की हुई है, तो ये कह रहा है कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन द मोर देन वन फॉर्म। यानी कि एक आपके पास जैसे कि अगर मैं आपको उसकी और बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दे दूँ। पॉली का मतलब है एक से ज़ायद, और मॉर्फिज्म का मतलब है बदलना। यानी कि एक ऐसी शेप है जो एक से ज़्यादा शेप में अपने आप को ढालती है। जैसे कि आपके पास एक गिरगिट होता है, उर्दू में हम गिरगिट कहते हैं। तो गिरगिट के क्या होते हैं, कलर बदलते हैं ना। गिरगिट का कभी कुछ और कलर होगा, कभी कुछ और कलर होगा, कभी कुछ और कलर होगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट देखा था इनहेरिटेंस, यानी कि हम अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज़ इनहेरिट कर रहे हैं, तो वो इनहेरिटेंस के ऊपर हमें उनकी सेम फंक्शनलिटी मिल रही है। अगर हम उन फंक्शनलिटी को चेंज करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास एक्सेप्टेबल है किसके थ्रू, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ, अब इसको सिंपली कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लेट्स से कि मैं आपको एक दिखा दूँ चीज़ कि मेरे पास ऑलरेडी दो क्लासेस बनी हुई हैं, तो मैं दोबारा से इसको कोड नहीं करने लगा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे मेरे पास ये जो बनी हुई है, ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू हेयर। ओके, तो ये मेरे पास क्या एक वाइड फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर मेरे पास दो क्लासेस बनी हुई हैं, एक कार क्लास बनी हुई है और इलेक्ट्रिकल कार बनी हुई है। इलेक्ट्रिकल कार इनहेरिट कर रही है इस कार को और इस क्लास की सारी फंक्शनलिटी को वो यूज़ कर रही है। अच्छा, अगर अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे, सपोज़ करते हैं कि मैं सबसे पहले तो उसको रन करके आपको दिखा दूँ, तो आप देखोगे कि आपके पास टेस्ला क्या कर रही है, इंजन को टर्न ऑन कर रही है। टर्न ऑन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर क्या है, वो इंजन हैज़ स्टार्टेड। ठीक है ना। अब यहाँ के अगर सपोज़ करें मैं इस फंक्शन को ओवरराइड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा दूँ यहाँ पे, इसकी भी फ़िलहाल मुझे नीड नहीं है। ये एक ऐसा फंक्शन है, अगर मैं उसको भी दोबारा रन करूँ आप बेहतर तरीके से समझोगे मेरी बात को। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन है जो कि कार क्लास में लिखा हुआ है, उसको हम इलेक्ट्रिकल कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। और एक्सेस करने के बाद वो सिंपली हमें क्या दिखा रहा है कि जो भी चीज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है प्रिंट करके दिखा रहा है। सपोज़ करें कि मैं इसको ओवरराइड करूँ, तो मैं किस तरह से करूँगा, यानी कि मेरे पास यही फंक्शन होगा जो उसके अंदर मैं इसको कहूँगा वाइड, मैं वाइड की जगह मैं इसको कहूँगा ट्रंस, TURN, ट्रंस ऑन इंजन। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ अगर मैं ये स्टेटमेंट इसको प्रिंट करवा दूँ कि इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल इंजन स्टार्टेड, ठीक है ना, कल इंजन हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो अब अगर देखें इसको मुझे ना, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या करवा देना, ओवरराइड करवा देना है। अगर मैं अब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरराइड हो रहा है। अगर उसको मैं आप कंपाइल करके आपको दिखा दूँ, तो अब ये फंक्शन आपके पास क्या हो चुका है, ओवरराइड हो चुका है। ठीक है ना, ये फंक्शन चेंज होकर अब ये फंक्शन बन चुका है हमारे पास। ठीक है, और ये फंक्शनलिटी अब बूम बूम की जगह पे हमारे पास क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल इंजन की स्टार्ट की आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉलीमॉर्फिज्म कर दिया। यानी कि यहाँ इसका कुछ और मतलब है, यहाँ इसका कुछ और मतलब है, लेकिन ये अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर रहा है। अच्छा, इसका जो बेहतर कन्वीनियंट वे होता है वो आपके पास क्या होता है कि आप एट द रेट लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो यहाँ पे ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से ओवरराइड करो। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आपका कोड जैसे कि मैंने दिखाया कि चल तो चुका है। अच्छा, अब सपोज़ करते हैं कि मुझे ये फंक्शनलिटी भी चाहिए, तो कैसे होगी ये फंक्शनलिटी, तो उसके लिए सुपर है, मैं लिखूंगा एक हमारे पास कीवर्ड होता है जिसको कहते हैं सुपर। सुपर के बाद हम लिखते हैं डॉट, डॉट के बाद हम उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं। ठीक है, और उसको सेमीकोलन देके क्रॉस कर देते हैं। अगर अब मैं इसको करूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे आपके पास दो स्टेटमेंट आ रही हैं। एक आ रही है बूम बूम इंजन हैज़ स्टार्टेड, और दूसरा जो उसको ओवरराइड करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजन हैज़ स्टार्टेड। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके सुपर के थ्रू आप क्या करते हो, सुपर के थ्रू मैं अपने पेरेंट वाले जो फंक्शन को वो एक्सेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने नीचे क्या किया, वो उसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है,
मेथड ओवरलोडिंग आप कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। आप अपने पेरेंट के फंक्शनैलिटी से खुश नहीं हो तो आप उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो कि यार पेरेंट की फंक्शनैलिटी भी मुझे मिले और मैं उसमें थोड़ी सी एडिशनल भी कर दूं, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सुपर का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा और पेरेंट वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, दिस इज़ द रैप ऑफ द सीरीज़। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से समझा, और अगर आपको इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप अपने कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स बिल्कुल हाजिर है। और तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई वीडियो सीरीज़ में, और अपना ख्याल रखिएगा। तो आपकी दरख्वास्त है, फ़ी अमान अल्लाह।